खबर से तहकीक तक। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आकिब रमज़ान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, उन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। जिना कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मैं खादिम पंजाब था तो नौजवानों में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए। पंजाब एजुकेशन इंडोवमेंट फ़ंड से बेशुमार तलबा को तालीमी वज़ाइफ फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। इनमें से बहुत से तलबा व तालबात आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कामयाब प्रोफेशनल्स बन चुके हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के रोशन मुस्तकबिल की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। मेरा दिल चाहता है कि हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप दूँ। कोविड-19 की आलमगीर वबा आई तो दरसगाहें बंद हो गईं। ये लैपटॉप ही था जो नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने और कामयाब प्रोफेशनल बनाने का जरिया बना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहसील खुजरू मोटरवे हज़ारा इंटरचेंज के करीब बारिश के बाइस बस उलट गई, 7 अफराद जख्मी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 3 एम्बुलेंसेज जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 3 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील अस्पताल खुजरू मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 21 साला मोहम्मद मुदस्सर, 36 साला वलीद, 24 साला जमान शाह, 25 साला सज्जाद अली, 23 साला सज्जाद खान और 30 साला शाहिदुल्ला, जबकि 34 साला हसनैन शामिल हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पत्तों की नवाही इलाका हबीबाबाद में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस, प्रेस क्लब हबीबाबाद, अंजुमन ताजरान, सियासी और समाजी और मजहबी जमातों के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में स्वीडन के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एहतजाज में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली के शुरका से उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती करके दुनिया के तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। इस्लाम मोहब्बत, रवादारी और अमन का दर्स देता है। हम स्वीडन के इस नफरत अंगेज फेल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे वाक़यात आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है। हुकूमत को चाहिए कि स्वीडन हुकूमत के साथ सख्त एहतजाज करे और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर इक़दामात अमल में लाए जाएँ ताकि दोबारा ऐसे नफरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा न हों। अफसोसनाक खबर, सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद अफजल भट्ट की वालिदा माजिदा मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा अवाई शहर गखड़ मंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया रावी रियान शरीफ साहबजादा मोहम्मद आसिफ मोहम्मद सैफ़ी ने पढ़ाई। इस मौका पर पाकिस्तान भर से सहाफ़ती तंजीमात के ओहदेदारान, एंकर पर्सनस, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के मालिकान, मजहबी और सियासी शख्सियात समेत अवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। पत्तों की सर्कल में डाकू बेलगाम, डाकू ने पुलिस कांस्टेबल को भी लूट लिया। डाकू ने पुलिस कांस्टेबल से 1,60,000 रुपये नकदी, 76,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन, 2.25 लाख रुपये की घड़ी और पिस्टल छीन लिया। डाकू ने कांस्टेबल आसिफ को लूटने के बाद करीबी खेतों में दरख्त के साथ बांध दिया। डाकू जाते हुए पुलिस कांस्टेबल की 2.5 लाख की मोटरसाइकिल भी ले गए। वाक़या का मुकदमा थाना सिटी पत्तों की में दर्ज कर लिया गया। सराय मुगल हंजराए कला में जमात अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाज में सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, मरकजी प्रेस क्लब, सराय मुगल अरकान समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका की जानिब से स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी, स्वीडन सफ़ीर को मुल्क बदर करने पर जोर दिया गया। शुरका ने कहा कि कुरान मजीद हमारी रेड लाइन है। इंतज़ामी अमूर की बात की जाए तो सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान, DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा है कि ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस मुहल्लबुल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी मोहतात रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अनवार क्लब में मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस इजला के लाइसेंस होल्डर्स के इजला से खिताब करते हुए किया। मजालिस अज़ा के मकामात और जुलूसों के रूट्स की स्कैनिंग यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजालिस और जुलूसों में दाखिले के लिए सिंगल एंट्री पॉइंट होगा। मरकजी कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी और रज़ाकारों की मदद से हर शख्स की तलाशी के बाद मजलिस और जुलूस में दाखिला हो सकेगा। दूसरी जानिब सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने हेड मराला का दौरा किया। मुमकिन सैलाब की सूरत में महकमा आबपाशी और दीगर महकमों के हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया।
दरिया चनाब में हेड मराला वर्क से 11 लाख क्यूसेक पानी के अखराज की गुंजाइश मौजूद है। हेड में 86% पानी दरिया चनाब, 9% जम्मू तोरी जबकि 5% मनावर तुई से शामिल होता है। हेड मराला पर सियालकोट के इलाकों को पानी से बचाने के लिए हिफाजती बंद को महकमा आबपाशी के माहिरीन ने मुआयना के लिए महफूज करार दिया है। 12 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सियालकोट ढलम बलगन में नाला 1 7 की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। नाला की सफाई के लिए हैवी मशीनरी पहुंच गई। 12 न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि सफाई के अमल से मुमकिन सैलाबी रैली से बचा जा सकता है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़याल और महकमा इरीगेशन ने फौरी एक्शन लेते हुए नाला 1 7 की सफाई के लिए हैवी मशीनरी के साथ अमला भिजवा दिया है और नाले की सफाई का अमल जारी है। शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ सियालकोट में क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और कीमती इंसानी जानों की ज़िया को रोकने में सियालकोट पुलिस का साथ दें। सियालकोट थाना मोतरा पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। और समड़याल के सपूत 23 साला सिपाही अवैस मुस्तफ़ा मुगल की शहादत, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिपाही अवैस मुस्तफ़ा ने अवारान बॉर्डर बलोचिस्तान के खोड़ू सेक्टर में दुश्मनों के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उनके जस्ते खाकी को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिला सियालकोट की हदूद में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की तरफ से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नाम मरासलाग में कहा गया है कि मोटरसाइकिल व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है, ताहम बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार इसकी पाबंदी नहीं करते। हेलमेट इस्तेमाल न होने की वजह से जानलेवा हादिसात में इजाफे का रुझान देखा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की हैं कि शहरियों की जान को महफूज बनाने के लिए ऐसे ही मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फरोख्त न किया जाए जो बगैर हेलमेट हों। बड़ियानों में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद। रैली में अंजुमन ताजरान, सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। शुरका ने हाथों में स्वीडन के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एहतजाज में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली के शुरका से उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती करके दुनिया के तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। ऐसे वाक़यात आलमी अमन के लिए भी ख़तरा हैं। हुकूमत को चाहिए कि स्वीडन हुकूमत के सख्त एहतजाज करे। उधर पतोकी में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में मजहबी जमातों, ताजिरों, सियासी जमातों के कारकुनान और आम शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठाकर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सफारती मामलात तर्क करने का मुतालिबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक लब्बैक समड़याल की एहतजाजी रैली। शुरका का कहना था कि कुरान पाक की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। कुरान हमारी रेड लाइन है। कुरान मजीद हमारे दिलों की धड़कन है। हम इसके नक्श के लिए, हम इसके तक़द्दुस के लिए मर मिटने को तैयार हैं। स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से फिलफौर बेदखल किया जाए। शुरका की स्वीडन की मसनूआत के बाइकआउट का भी ऐलान। समड़याल बार के वकला का कहना था कि इसके तक़द्दुस के लिए मर मिटने को तैयार हैं। स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से फिलफौर बेदखल किया जाए। शुरका की स्वीडन की मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान और शदीद नारेबाजी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने कहा है कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सेक्टर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हालिया मानसून सीज़न और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और फ्लड अलर्ट के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट है। तमाम सेक्टर्स में सैलाबी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने वाले आलात और कश्तियाँ भेज दी गई हैं। रेस्क्यू रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं जिनमें स्टाफ किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए हमा वक्त मौजूद होगा। FIA इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस को मतलूब 6 मुल्जिमान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में कमर शहजाद, तोकीर भट्ट, बोस्तान हसन, साइम ज़ेब, वक़ार अजीम और नसीम आबिस और नसीम अब्बास शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल, डकैती की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज थे। गिरफ्तार मुल्जिमान अटक, वेहाड़ी, गुजरांवाला, पाकपतन और टोबा टेक्सिंग पुलिस को मतलूब थे। दूसरी जानिब डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलर्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इंसानी स्मगलर्स ने मुख्तलिफ शहरियों को बैरून मुल्क यूरोप का झांसा देकर
लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजिमान में मियां अमजद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।